चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली की कि आखिरकार कैसे राजधानी दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर जो अवैध विदेशी नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं उसको लेकर कैसे दिल्ली जो पुलिस है वो सख्ती से कार्रवाई कर रही है। क्लीन स्वीप मुहिम के माध्यम से अगर आप बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर रह रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है और ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ा रही है जब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये खबर क्या है, लेकिन पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिरकार दिल्ली में घुसपैठियों पर किस तरह से एक्शन लिया गया। जो अवैध विदेशी नागरिक यहाँ पर रह रहे थे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तम नगर इलाके से करीबन 7 नाइजीरियंस को पकड़ा गया है। ये बड़ा एक्शन है दिल्ली पुलिस का और सभी की डिपोर्टेशन प्रक्रिया जारी है। यानी कि अगर आपके पास अवैध कागजात होते हैं आपको डिपोर्ट किया जाता है, पहले डिटेन किया जाता है, फिर आपको आपके देश वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि वीजा खत्म होने के बाद भी ये लोग यहाँ रुके हुए थे। जो आपकी कानूनी प्रणाली की प्रक्रिया है वो कहती है कि आपके पास वैध पासपोर्ट और वैध वीजा की निर्धारित सीमा होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी सीमा से ऊपर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप उसे बढ़वाएं और अगर आप यहाँ उस तरह से इसे बढ़वा नहीं पाते डेट तो ये आप गैर कानूनी तरीके से किसी देश में रह रहे हैं। आप समझाते हैं कि आखिरकार ये बड़ा ऑपरेशन जो है इसे किस तरह से अंजाम दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। तो द्वारका में ये बड़ा एक्शन प्लान चलाया गया था। 9 नवंबर को 260 अफ्रीकी नागरिक धरे गए थे। अक्टूबर में 23 अवैध विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की गई। सितंबर की अगर बात की तो 14 और अगस्त में 15 अवैध विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया। जुलाई में यह संख्या 22 थी और जून में 29। यानी ये जिस तरह से बड़ा ऑपरेशन चलाया गया तो कैसे विदेशी नागरिक यहां पर आकर अपने आप को पक्का करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर गिरफ्तारी का शिकंजा लगातार कसता हुआ दिल्ली पुलिस द्वारा। और अब कब ये एक्शन लिया गया और ये जो क्लीन स्वीप ऑपरेशन है दिल्ली पुलिस ने इस ऑपरेशन के अंतर्गत कैसे काम किया, आइए अब आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो दिल्ली पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया जिसे क्लीन स्वीप कहा गया। अवैध विदेशी नागरिकों पर यह बड़ी कार्रवाई है। द्वारका जिला अवैध विदेशी नागरिकों का गढ़ माना जाता है। अब नवंबर में 9 देशों के करीब 130 अवैध विदेशी नागरिक पकड़े गए। सिर्फ अगर द्वारका इलाके को देखें तो 130 को दबोचा गया, जिसमें से जो 87 नागरिक थे यानी 87 वो नाइजीरियन पाए गए बिना वीजा। एक तो वीजा कईयों के पास तो वीजा ही नहीं था और कईयों का वीजा एक्सपायर हो चुका था, उसके बावजूद वो यहाँ पर रह रहे थे। इसीलिए तमाम ये जो केंद्र बिंदु हैं इसीलिए एक्शन मोड में कार्रवाई की गई इन अवैध नागरिकों के खिलाफ। देवांशु मल्होत्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। देवांशु, कितना बड़ा ऑपरेशन क्लीन स्वीप आप इससे मानते हैं कि जिस तरह से लगातार जो अवैध नागरिक जब उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है या वीजा है ही नहीं उनकी धरपकड़ उनकी दबिश लगातार पुलिस करती हुई? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में जो विदेशी नागरिक हैं वो आते हैं। कोई मेडिकल वीजा पर आता है, कुछ टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, कुछ स्टडी के लिए आते हैं और उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो कि दिल्ली में ही रह जाते हैं। वो अपना वीजा एक्सटेंड नहीं कराते और उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली में रह रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो इलीगल जो एक्टिविटीज होती हैं, जो क्राइम होता है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस जो है वो समय समय पर ऑपरेशन चलाती है। आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली का जो द्वारका जिला है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गढ़ है इलीगल जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनका, और यही वजह है कि खासकर जो द्वारका है वहां पर द्वारका जिले की पुलिस जो है वो समय समय पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाती है और इस ऑपरेशन के तहत इनपुट्स जुटाकर उन विदेशी नागरिकों को पकड़ा जाता है जो कि इलीगल तरीके से वहां रह रहे होते हैं। और अब तो न केवल द्वारका जिला बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो कि विदेशी नागरिक हैं, जो अवैध तरीके से रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। उसके इलाकों की बात करें तो वेस्ट दिल्ली है, इसके अलावा आउटर दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, तो यहां पर भी ये लगातार रह रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन की बात करें तो ये जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप है ये दरअसल द्वारका डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया। द्वारका डीसीपी अंकित सिंह ने ये ऑपरेशन शुरू किया है और उसमें अलग अलग टीमों का गठन किया जाता
जाता है और उसमें कहीं ना कहीं इनपुट जुटाकर इन इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ा जाता है। और पिछले कुछ महीनों में हमने ये देखा है कि जो अवैध नागरिक, विदेशी नागरिक पकड़े जा रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में नाइजीरियन नागरिक है। और जो नाइजीरियन मूल है, ये जो पूरी बेल्ट है, चाहे वो युगांडा हो, केनिया हो या फिर बाकी जो कंट्रीज आती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं, वहां के बहुत ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। इनके जो मेल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया या फिर बाकी एक्टिविटीज हो गई। और इनकी जो फीमेल हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो जाती हैं। तो इन पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी होता है और यही वजह है कि इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। एक सवाल और उठता है कि क्योंकि आप किसी देश में अगर वैध तरीके से रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीजा की जरूरत है। अब ऐसे में कईयों का तो वीजा एक्सपायर था और कईयों के पास वीजा था ही नहीं, तो ये लूप होल पर किस तरह से पार पा पाएगी दिल्ली पुलिस की जो वीजा प्रक्रिया है उसको और सघन जांच की जाए इस पूरी प्रणाली की। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अवैध नागरिक पकड़े जाते हैं इनका इंडिविजुअल वाइज जो है अलग अलग केस स्टडी होती है। अगर 130 नागरिक ये पकड़े गए हैं जो कि नाइजीरिया के थे, उनमें अगर हर नागरिक की बात करें तो कोई ऐसा नागरिक होगा जिसका वीजा एक्सपायर हो चुका होगा, कोई ऐसा नागरिक होगा जिसके पास फर्जी वीजा होगा, कोई ऐसा नागरिक होगा जिसके पास वीजा तो होगा लेकिन वो भारत में रहकर इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो गया है, तो उसके खिलाफ एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं या फिर बाकी हीनस क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं। तो दिल्ली पुलिस सबसे पहले उन नागरिकों को गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है और जब तक उनका कोर्ट में ट्रायल खत्म नहीं हो जाता, पूरा केस खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो डिपोटेशन उनका नहीं हो सकता। तो हर नागरिक की जो है अलग केस स्टडी है, अलग कहानी है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो अभी भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो खासकर विदेशी नागरिक दिल्ली में रह रहे हैं उन पर कार्रवाई लगातार जारी है। और इनमें न केवल नाइजीरियन है बल्कि पिछले दिनों जिस तरह से इन्हें पकड़ा जा रहा है, फिर उस गिरफ्तारी के बाद इन्हें डिपोर्ट करने की भी तैयारी है, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगी दिल्ली पुलिस? देखिए, प्रोसेस में आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ भारत में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, ये पहला केस है। इसमें सबसे पहले उसके कागजात पूरे तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उसको एफआरआरओ को हैंडओवर किया जाता है, उसको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है और हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे तालमेल करके उनकी जो डिपोर्टेशन प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसका प्रोसेस शुरू किया जाता है। और अगर दूसरा केस ये है कि अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है तो सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको ये जानकारी दी जाती है कि इसका वीजा तो एक्सपायर हो गया है लेकिन इसके खिलाफ भारत में कोई ना कोई केस है और यही वजह है कि हमें इसको जुडिशियल कस्टडी में रखने की जरूरत है और कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स के लिए हमें आगे कार्रवाई करने की जरूरत है। तो अलग अलग केस हैं, अलग अलग केसेस के हिसाब से जो है पुलिस कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। दिल्ली से, जहां अगर आप अवैध तरीके से रह रहे हैं